जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये गुरु जी की ना एक और महिमा है, एक और ब्लेसिंग है जो संगत पर हुई है। संगत जी बहुत सुंदर सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया जबलपुर एमपी से संगीता आंटी जी ने। हाँ जी, जबलपुर एमपी से संगीता आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सुंदर सा सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक जो आपने मुझे अपनी शरण में लिया। वैसे तो हम पता नहीं कब से जुड़े हैं, लेकिन हम कोरोना काल में 2020 में हमने गुरु जी के बारे में जाना। अम, अम, मेरी किसी सहेली ने मुझे बताया गुरु जी के बारे में। लेकिन तब शुरू में विश्वास नहीं हुआ। वो मुझे बताती थी, मुझे सत्संग भेजती थी, वो भी समझ नहीं आते थे क्या है कैसा है। मैं उससे भी मना करती थी कि इन सब गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो, सब ऐसे ही रहते हैं। तो वो बोलती थी बार बार कि नहीं दीदी, ये वैसे गुरुजी नहीं हैं, ये अलग हैं। फिर कुछ समय बाद पता चला कि गुरुजी चोले में नहीं हैं। बोले वो तो हैं ही नहीं, आप वहाँ तो कोई है ही नहीं जो अपन को धोखा देगा, कुछ करेगा। बस उनके सत्संग सुनना है, उनका मंत्र जाप करना है, बस वैसे ही उनसे ब्लेसिंग मिलती है। फिर उनके सत्संग भेजती रही वो, मैं सुनती रही। फिर सुनते सुनते अच्छा लगने लगा। फिर लॉकडाउन में ही मेरे हस्बैंड की बहुत तबीयत खराब हो गई। बहुत ज़्यादा गले में कान में दर्द था, तो समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जाएं। कोई डॉक्टर नहीं बैठ रहे थे, कुछ नहीं, क्या करें। फिर भगवान से ही बोला कि ये ईश्वर हमको कोई रास्ता बताओ, क्या करें, कहाँ जाएं, किसको दिखाएं। फिर मन में ऐसे ही विचार आया कि पहले नाक कान गले वाले डॉक्टर को दिखाते हैं। जब हम वहाँ गए तो उनने बोला पहले तो आप सोनोग्राफी करवाइए गले की, ब्लड टेस्ट कराइए, फिर हम देखते हैं। वैसे तो ये शायद थायराइड है, फिर भी आप पहले टेस्ट करा के आइए। जब गले की सोनोग्राफी हो रही थी तो जो देखा मैंने, तो दिल कांप गया कि बहुत कुछ मन में शंकाएं होने लगी। और सोनोग्राफी के बाद जो डॉक्टर सोनोग्राफी कर रहे थे, उन्होंने भी अलग से मुझसे भी पूछा बार बार, और फिर मेरे हस्बैंड से भी पूछा अलग से। उनको भी देखकर लग रहा था कि कुछ बड़ी चीज़ है। और फिर उन्होंने बोला ठीक है, आपको डॉक्टर साहब ही बताएंगे। और हम वो सोनोग्राफी लेकर गए तो उन्होंने भी बोला कि बेटा आप अभी 2 दिन की दवाई ले लो और आपका ब्लड सैंपल और ये बॉम्बे जाएगा, फिर 1 हफ्ते में आपको रिपोर्ट मिलेगी, फिर अपन देखते हैं। और बस तब गुरुजी की याद आई और हम बेवकूफ़ जैसे ईश्वर को आजमाते हैं, वैसे ही मैंने भी किया कि गुरुजी यदि आप हो तो बस जो भी मेरे मन में विचार है, बस वो कुछ भी ना हो, बस रिपोर्ट अच्छी आनी चाहिए। ये बोलकर हम घर आ गए। 1 हफ्ते दवाई खाई। जब रिपोर्ट आई, रिपोर्ट लेकर डॉक्टर को दिखाने गए
तो डॉक्टर ने बोला कि बेटा भूल जाओ कि मैंने कुछ कहा था, मुझे जिस चीज़ का शक था ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप 15 दिन दवाई लीजिए, उसके बाद मुझे दिखाना और इसको दोबारा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यदि कुछ परेशानी हो तो ही मेरे पास आना। बस शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जिस चीज़ का डर था वो कैंसर ही बता रहे थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हमने फिर डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने फिर 10 दिन की दवाई दी और बोले अब आपको कभी आने की ज़रूरत नहीं है। 2 ढाई साल हो गए हैं, उसके बाद उनको वैसी कोई परेशानी नहीं हुई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस फिर यूं ही सत्संग सुनती रही, गुरुजी का मंत्र जाप सुनती रही। फिर ऐसे ही बैठे बैठे साल बीत गया। गुरुजी का स्वरूप भी मेरे मुझे मिल गया, स्वरूप भी गुरुजी की कृपा से मेरे पास आ गया। वो स्वरूप को देखकर एक दिन अचानक मैंने यूं ही बोला, गुरुजी मुझे कब बुलाओगे दर्शन के लिए? बस ऐसे उनका स्वरूप देखकर बोल रही थी और फिर काम में लग गई। थोड़ी देर बाद मेरी छोटी बहन जो दिल्ली में ही रहती है, उसका फोन आया। बोलने लगी, दीदी तुम डुगरी चलोगी? मैंने कहा हैं डुगरी? तो बोली हाँ, हम लोग जा रहे हैं और चलना है तो बताओ, मैं बुकिंग करा रही हूँ, ऑनलाइन बुकिंग होती है, तो एक फ़ोन से 2 लोगों की बुकिंग हो रही है तो मैं करवा लूँ? तो मैंने बोला मुझे तो फिर दिल्ली आना पड़ेगा, कैसे जाऊँगी मैं? और बुकिंग भी तुम्हारी 2 दिन बाद की है, इतनी जल्दी कैसे होगा? बोले नहीं, हम अगले पहले संडे को, महीने के पहले संडे को वहाँ दर्शन होते हैं, अभी 4-5 दिन है। मैंने बोला ठीक है, गुरुजी की मर्जी होगी तो आ जाऊंगी, करवा लो। और 1-1.5 घंटे बाद फिर उसका कॉल आता है, बोले दीदी आपकी भी हो गया, पास के लिए बुकिंग हो गई। मैंने बोला जय गुरुजी। अब 4 दिन ही बचे थे और फिर घर में पूछा जाने के लिए, पहले तो मना कर दिया, फिर बोला जैसा तुमको लगे वैसा करो। गुरुजी की कृपा से मैं दिल्ली पहुंची और हम 7 फरवरी 2021 को 7 लोग 7 तारीख को डुगरी पहुंचे दर्शन के लिए। सीधा गुरुजी ने अपनी जन्मस्थली बुलाया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। दर्शन किया, वापस दिल्ली आए, फिर बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर में उस समय बाहर से ही दर्शन हो रहे थे, कोरोना काल चल रहा था। फिर कुछ दिन में वहीं रुकी। फिर शिवरात्रि का दिन था, बस गुरुजी से ये थी कि गुरुजी हॉल के अंदर देखना है, हॉल के अंदर जाना है। शिवरात्रि के दिन गुरुजी की कृपा से हॉल के अंदर से दर्शन हुए, लंगर प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला और लाइन में लगे लगे जहाँ लंगर प्रसाद बट रहा था, सबको 2-2 पैकेट वो बेर के दे रहे थे। और मुझे कुछ भी मैं खाती हूँ तो बहुत जल्दी खांसी हो जाती है, सर्दी हो जाती है मुझे। मैं सब मन में ही सोच रही थी और जैसे ही मेरी बारी आई, बहुत छोटे सा पैकेट जिसमें बहुत थोड़े से बेर थे, सिर्फ एक ही पैकेट मुझे दिया। मैंने कहा गुरुजी इतनी जल्दी उन्होंने सुन लिया और उन्होंने बोला ले, तुझे सर्दी खांसी होती है तो थोड़ी सी बेर खा ले। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही उसके बाद एक बार और दर्शन के लिए गई, फिर मैं अपने घर वापस आ गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी।